गर्मियों की एक सुबह साइप्रस से एक प्लेन उड़ान भरता है जो एथेंस जा रहा था। लेकिन कुछ घंटों के बाद कुछ ऐसा हुआ कि ग्रीक अथॉरिटीज को 2 फाइटर जेट्स उसके पीछे भेजने पड़ते हैं। और फाइटर जेट्स के पायलट्स ने जो दृश्य उस प्लेन के अंदर देखा, उसने ना सिर्फ उन पायलट्स को बल्कि पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी। सारे पैसेंजर्स अपनी सीट्स पर बेहोश थे, उनके ऑक्सीजन मास्क लटक रहे थे, लेकिन प्लेन बिना किसी खराबी के उड़ता जा रहा था। और फिर कॉकपिट में एक अकेला शख्स दिखाई देता है जो प्लेन का पायलट नहीं बल्कि एक फ्लाइट अटेंडेंट था। यह है हीलियोस एयरवेज फ्लाइट 522 की कहानी, वो भूतिया प्लेन जिसके इंसिडेंट ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। क्या हुआ था इस प्लेन के अंदर, वो हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो स्वागत है हमारे आज के द डार्क फाइल्स के एपिसोड में, और आज हम लाए हैं आपके लिए एक भूतिया प्लेन की कहानी। हीलियोस एयरवेज फ्लाइट 522 एक नॉर्मल फ्लाइट थी जो टेक ऑफ के बाद एविएशन की सबसे डरावनी मिस्ट्री बन गई। 14 अगस्त 2005 को एक बोइंग 737 जिसमें 121 लोग थे, ये प्लेन साइप्रस के लॉनका से एथेंस और फिर प्राग के लिए उड़ा। लेकिन जो भी इस प्लेन में हुआ वो सुनकर दुनिया दंग रह गई। चलिए कहानी को शुरू से स्टार्ट करते हैं और फिर इस इंसिडेंट की इन्वेस्टिगेशन फाइंडिंग्स पर बात करेंगे। 14 अगस्त 2005 सुबह 9:03 पर हीलियोस एयरवेज फ्लाइट 522, जिसे ओलंपिया भी बुलाते थे, लॉनका साइप्रस से ये प्लेन उड़ान भरता है। ये बोइंग का 737 प्लेन था जिसमें 115 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स थे। कैप्टन हांस जर्गन मर्टन और फर्स्ट ऑफिसर पैम्पोस चारालंबस दोनों एक्सपीरियंस्ड पायलट्स थे। फैमिलीज, टूरिस्ट, बिजनेसमैन सब एथेंस के लिए उड़ान भरने के लिए तैयार थे। फिर टेक ऑफ के कुछ मिनट बाद निकोसिया का एयर ट्रैफिक कंट्रोल नोटिस करता है कि कुछ तो गड़बड़ है। पायलट्स एटीसी से कांटेक्ट करके एयर कंडीशनिंग सिस्टम की वार्निंग की बात करते हैं, लेकिन उनकी आवाज कुछ कंफ्यूज्ड और धीमी पड़ रही थी। करीब 9:30 तक प्लेन 34,000 फीट एल्टीट्यूड गेन कर चुका था, लेकिन पायलट्स और एटीसी के बीच बार बार कांटेक्ट टूट रहा था। निकोसिया और एथेंस का एटीसी 20 से ज्यादा कॉल्स हीलियोस 522 को करते हैं, लेकिन रिटर्न में उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता। बोइंग 737 ऑटो पायलट पर लॉक एथेंस की ओर बढ़ता है। करीब 2 घंटे तक वो शहर के ऊपर चक्कर काटता रहता है। सुबह करीब 10:50 के आसपास ग्रीक अथॉरिटीज 2 F-16 फाइटर जेट्स को भेजते हैं कि जाकर चेक करो फ्लाइट में आखिर चल क्या रहा है। जेट पायलट्स जब हीलियोस फ्लाइट के पैरेलल पहुंचते हैं तो एक अजीब सा मंजर वहां देखते हैं। खिड़कियों से पैसेंजर्स बेहोशी की हालत में दिखाई देते हैं, उनके ऑक्सीजन मास्क लटकते दिख रहे थे और कॉकपिट एकदम खाली था बिना किसी पायलट की प्रेजेंस के। फिर करीब 11:50 पर अचानक कॉकपिट में एक शख्स दिखाई देता है। बाद में पता चलता है कि ये पायलट नहीं बल्कि एक फ्लाइट अटेंडेंट एंड्रियस प्रोडोमो था जो ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ कॉकपिट में दाखिल हुआ था। वो F-16 पायलट्स को हल्का सा वेव करता है। उसकी मूवमेंट से लग रहा था कि वो बहुत डेस्परेट था किसी चीज के लिए। एक इंटरेस्टिंग चीज थी कि उसके पास कमर्शियल पायलट का लाइसेंस था, तो वो प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। थोड़े टाइम के बाद प्लेन का लेफ्ट साइड का इंजन बंद हो जाता है। फिर लगभग 10 मिनट के बाद राइट इंजन भी काम करना बंद कर देता है। प्रोड्रोमो प्लेन को एथेंस शहर से दूर मोड़ता है ताकि प्लेन रेजिडेंशियल एरिया में क्रैश ना हो। करीब 12:04 पर फ्लाइट 522 ग्रीस के ग्रामेटिको के पास पहाड़ी में क्रैश कर जाती है। प्रोड्रोमो ने वहां के रेजिडेंशियल एरिया के लोगों को तो बचा लिया, लेकिन उस प्लेन में सवार 121 लोग सब इस हादसे में मारे गए। फिर ब्लैक बॉक्स और डेटा रिकॉर्डर से इस इंसिडेंट का इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ और ग्रीस की एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड ने पता लगाया कि फ्लाइट 522 भूतिया प्लेन क्यों बन गया। सारी गड़बड़ शुरू हुई प्लेन के प्रेशराइजेशन सिस्टम से। पहले समझते हैं कि ये सिस्टम होता क्या है। जब प्लेन ऊंचाई पर, जैसे एग्जाम्पल के लिए हीलियोस की ही बात करें, तो ये प्लेन 34,000 फीट पर उड़ रहा था। तो इतनी ऊंचाई पर बाहर की हवा इतनी पतली होती है कि उसमें सांस लेना मुश्किल होता है। प्रेशराइजेशन सिस्टम केबिन में हवा पंप करता है और हवा का एक सर्टेन प्रेशर मेंटेन करके रखता है। जैसे अगर आपने कभी प्लेन में फ्लाई किया है तो आपने नोटिस किया होगा कि कई बार आपके कान एक अजीब सा प्रेशर फील करते हैं। ये सब प्लेन के अंदर हवा के दबाव के बदलाव यानी प्रेशराइजेशन एडजस्टमेंट के कारण ही होता है। तो प्रेशराइजेशन से ही प्लेन में एक प्रेशर मेंटेन रखा जाता है, जिससे इतनी हायर एल्टीट्यूड्स पर सांस लेना आसान रहता है। अब कॉकपिट में प्रेशराइजेशन का एक स्विच होता है जो ऑटो पर सेट रहता है।
ताकि प्लेन का सिस्टम हवा को अपने आप एडजस्ट करता रहे। फ्लाइट टेक ऑफ से पहले इस प्लेन में इंजीनियर्स ने प्रेशराइजेशन टेस्ट परफॉर्म किया था, क्योंकि इसके प्रीवियस फ्लाइट के लैंड होने पर इस प्लेन में रियर डोर के सील में प्रॉब्लम थी। तो ये टेस्ट के लिए इंजीनियर्स ये स्विच को मैनुअल पर टर्न करते हैं, लेकिन चेक होने के बाद वो इसे वापस ऑटो पर सेट करना भूल जाते हैं। ये स्विच हर प्लेन में आमतौर पर ऑटो पर ही सेट रहता है, ताकि सिस्टम सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग प्लेन के अंदर एयर पंप करता रहे और हवा का दबाव मेंटेन रखे। तो फिर जैसे ही ये प्लेन टेक ऑफ हुआ और हाई एल्टीट्यूड गेन किया, तो प्लेन में प्रेशराइजेशन सिस्टम की वार्निंग आनी शुरू हो गई और ऑक्सीजन की कमी से प्लेन में सवार सब लोगों को हाइपोक्सिया हो गया, यानी दिमाग और शरीर को ऑक्सीजन की कमी होने लगी। कुछ ही मिनटों में इस ऑक्सीजन की कमी की वजह से सब बेहोश हो गए। ऑक्सीजन मास्क गिरे थे, लेकिन ऑक्सीजन मास्क आपको सिर्फ 12 मिनट तक ही ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन ये फ्लाइट तो 2 घंटे से ज्यादा हवा में उड़ती रही। अब सवाल ये है कि जब सब लोग बेहोश हो गए थे, तो एंड्रेस परडोमो अकेला कैसे बचा हुआ था और सिर्फ उसकी ही मूवमेंट क्यों थी प्लेन में? तो इसका जवाब है कि प्लेन में कुछ ऑक्सीजन बॉटल्स होती हैं, जो आमतौर पर ऑक्सीजन मास्क से ज्यादा टाइम तक आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकती हैं, और पोडोमो इसी पोर्टेबल ऑक्सीजन बॉटल्स को यूज कर रहा था। इस बॉटल की मदद से ही वो कॉकपिट तक पहुंचा और प्लेन उड़ाने की कोशिश करता रहा, लेकिन फ्यूल खत्म होने की वजह से इंजन्स ने काम करना बंद कर दिया था। और पायलट्स को प्रेशराइजेशन वार्निंग का एहसास इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि उस टाइम बोइंग सिर्फ एक ही वार्निंग लाइट कई वार्निंग सिस्टम्स में यूज करता था, जिससे वार्निंग लाइट से ये डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाता था कि वार्निंग लाइट किस सिस्टम से आ रही थी। और ऑक्सीजन की कमी से पायलट्स के दिमाग की प्रोसेसिंग पावर भी गड़बड़ा गई थी। हालांकि एटीसी ने पायलट्स को प्रेशराइजेशन स्विच चेक करने के लिए भी बोला था, लेकिन कैप्टन ने हाइपोक्सिया की वजह से ये अनसुना कर दिया था। इस हादसे के बाद फ्लाइंग को सेफ बनाने के लिए कई बड़े बदलाव किए गए और ग्रीस में प्लेन्स की सेफ्टी के लिए नए और सख्त नियम बने। एथेंस में एक नया हाईटेक एयर ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर भी शुरू हुआ और बोइंग को अपने 737 प्लेन्स में साफ साफ दिखने वाली वार्निंग लाइट्स लगाने का आदेश मिला, ताकि फ्यूचर में ऐसी गलती ना हो। हीलियोस एयरवेज 2006 में बंद हो गया और 4 कंपनी एग्जीक्यूटिव्स को मैन स्लॉटर की सजा मिली। तो हीलियोस फ्लाइट 522 हमें बताती है कि कई बार एक छोटी सी गलती कितने बड़े हादसे का कारण बन सकती है। एंड्रोस परडोमो की हिम्मत उस इंसिडेंट की एक उम्मीद की किरण थी और उसने प्लेन को रेजिडेंशियल एरिया से दूर करके कई लोगों की जान बचाई। तो ये थी हीलियोस फ्लाइट 522 की कहानी, जिसे भूतिया फ्लाइट के नाम से भी जाना जाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। तब तक सतर्क रहिए, अपने आप को क्राइम से दूर रखिए और देखते रहिए द डार्क फाइल्स। Saturday, ACC, Helios 522 is down. Repeat, Helios 522 is down on Gramatico Hill. Over.